तो उसके बाद ये होता कि हम गए गोपी और मामी क्या मेरी बेबी से मिला दो। तब उसके बाद 2 बेचारे आए कि सब ठीक हो जाएगा, पर इन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि ऑपरेशन कर। हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि आपकी मतलब मुझे वीडियो बनानी थी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपका ऑपरेशन हुआ है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, और जो मेरे शायद यूट्यूबर्स हैं उनमें से कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। तो इसके लिए मुझे मतलब सजेस्ट किया था लोगों ने कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर ऑपरेशन थी। तो कंडीशन ये हुई थी कि सबसे पहला पेन मुझे 4 तारीख को उठा था। 4 तारीख को हम गए थे सरकारी हॉस्पिटल, जो मुझे पेन उठा था। तो ये मुझे 7:30 8 बजे, सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे हम पहले दिन गए थे सरकारी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। मुझे जब पहली बार पेन उठा था, फिर 4 तारीख से मुझे कंटिन्यू पेन था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, लेकिन पेन हो रहा था मुझे। उसके बाद दूसरा पेन उठा था मुझे 8 तारीख को। फिर दोबारा से हम उस दिन कितने बजे गए थे, 8 तारीख पूरा दिन मुझे पेन था। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और कितने बजे गए थे, सुबह शाम को गए थे, 7 बजे शाम को 7 बजे हम खा पी के गए, खाना खा पी के। 8 तारीख को 7:30 बजे हम खा पी के, मैंने आपको ब्लॉग में भी डाल रहा है। गोपी को भी बुला दिया था हमने घर से। हाँ, मैंने मिनी ब्लॉग में भी डाल रहा है। हम 7:30 बजे 8 तारीख को गए थे। उसके बाद ये हुआ था कि हम गए थे। गोपी और मामी भी आ गई थी। हाँ, तो तो अगले दिन तो वंदना भी आ गई थी। हाँ, वंदना और अम्मू दोनों गए थे। उसके बाद 8 तारीख को 9 बजे हम गए थे। 7:30 बजे जो मैंने ब्लॉग में डाला, हम सरकारी हॉस्पिटल गए थे। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा भाई बच्चे जाने का मुंह नहीं खुला हुआ है, तो अभी डिलीवरी नहीं हो सकती है। वो पेन नहीं उठा जो डिलीवरी में होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। उसके बाद फिर से गए थे हम उसके बाद हम रात को गए थे कितने बजे, 3 बजे, नहीं 12 बजे करीब गए थे। 11 बजे करीब हम दोबारा से गए थे रात को। 8 तारीख को 11 बजे करीब दोबारा से गए थे हम। और फिर उन्होंने फिर से चेक करा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये अभी टाइम नहीं हुआ है, ये वो पेन नहीं है जो आपको उठना चाहिए। मतलब मुझे तो पहले डिलीवरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो घर वाले भी सब डर गए थे। तो मुझे फिर सरकारी हॉस्पिटल दोबारा से ले गए, क्योंकि मैं खुद से चाहती थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल में ही हो, इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बार बार जा रहे थे। उसके बाद अगले दिन सुबह मुझे 9 तारीख को 3 बजे से पेन उठ गया था। तो पेन मतलब इतना ज़्यादा और था कि मुझसे मतलब सहा नहीं जा रहा था। तो मैंने इनको उठाया। तो उसके बाद इन्होंने मेरे लिए काली चाय बनाई, काली चाय बना के पिलाई। तो उसमें घी डाल के, ऐसे कुछ बोलते हैं काली चाय में घी डाल के पियो, तो वो पिया मैंने। उसके बाद हम फिर से फिर हमने आशा दीदी को बुलाया सुबह 3 बजे। 3 बजे, वो 3 बजे आ गई थी। फिर उसके बाद वो यहाँ पे रहे। उन्होंने कहा ये वो पेन नहीं है, तो वो 5 बजे तक यहीं पर रहे हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी वो पेन नहीं उठाया है जो तो मुझे 9-10 बजे करीब कॉल करना, उस समय तक टाइम हो जाएगा, ऐसा बोला था। हाँ, उन्होंने कहा था जिस टाइम डिलीवरी आज ही हो जाएगी, उन्होंने बता दिया था। लेकिन उन्होंने कहा इतनी अभी नहीं होगी, 9-10 बजे तक तो हो ही जाएगी। तो उसके बाद फिर वो अपने घर चले गए थे 5 बजे। फिर मुझे 6, फिर मैं 10 साढ़े 6:30 हो गए। तो 6:30 के बाद तो फिर मुझसे नींद आ गया। तो घर वालों हॉस्पिटल चले गए हम, फिर घर वालों सब ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल चलो। फिर हम फिर से हॉस्पिटल चले गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने चेक करा। मतलब 6 बजे, 6:30 से 9, 9:30 तक वहीं थे हम। 9:30 तक हम वहीं पर थे। 9:30 तक वहीं रहने के बाद 2-3 बार चेकअप भी किया डॉक्टर ने, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बस की नहीं है, तुम इनको बाहर ले जाओ। तो इनसे बात हुई होगी, जो भी बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मतलब बाहर ले जाओ, यहाँ हमारे बस की नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। हाँ, फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो उन्होंने मना करते थे साफ। तो उन्होंने कहा अगर बाई चांस डिलीवरी के बाद बच्चा या माँ को कुछ हो जाए तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए। तो फिर इनके कहने पे हमारे यहाँ पे हंस फाउंडेशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम गए। उसके बाद तुरंत 9:30 10 बजे हम हंस फाउंडेशन पहुँच गए थे। वहाँ मुझे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, है ना। इमरजेंसी में भर्ती हुआ, तुरंत एडमिट हुए। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मुझसे कंसर्न ले लिया था पहले ही, हाँ में कि अगर बाद में अगर ऑपरेशन की कोई ज़रूरत पड़ी तो हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हमको। मतलब पहले इन्होंने एक कागज़ पे साइन कर दी कि अगर नॉर्मल नहीं हो पाया तो हम एक कागज़ पे साइन कर दीजिए, अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो आपको हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मुझे नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ले गए। तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया भी दिया था, मतलब इंजेक्शन उतना नहीं दिया उन्होंने। 9:30 से मतलब
ट्राई कर रहे थे कि नॉर्मल के चक्कर में नॉर्मल हो जाए। उसके बाद और मुझे करीब 3 बज गए थे, लास्ट 9:30 से 3 बज गए थे। तो मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने मुझसे बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है और बच्चे ने पोटी कर दी है, इसलिए मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं ऑपरेशन और मैंने अपने ससुराल कॉल किया, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। वो लोग चिढ़ गए कि नहीं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल करो। तो उस समय सड़कें भी पूरी टूटी हुई थी, वो लोग भी यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए मैंने डॉक्टर को हाँ बोले कि आपको जैसा ठीक लगे वैसे करो। तो पहले नॉर्मल का ट्राई कर रहे थे हम, नॉर्मल में नहीं हो पाया, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला। ऐसा बोलते हैं कि 6 अंगुल तक खुलना चाहिए, लेकिन 3 अंगुल से ज़्यादा नहीं खुल रहा था और पेन भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने हार्ट बीट, मतलब जैसे मुझे पेन बढ़ रहा था तो मेरा बीपी डाउन जाने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो उन्हें ये लगा कि बीपी कहीं बाद में ज़्यादा डाउन चला गया तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने टाइम पे बोला, उन्होंने इनसे बात की होगी, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अंदर मुझे पेन हो रहा था तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, इनसे बात की होगी। तो उन्होंने, इनको जो ठीक लगा इन्होंने किया। तो मतलब मैं दर्द में थी, मुझे साथ में मम्मी भी थी, हम्म, अम्मू, गोपी, दिवाकर नहीं, अम्मू, गोपी और बंदा भी थी। तो ये सब बाहर थे, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन आ रखे हैं बाहर। अंदर थी तो मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। अंदर की कंडीशन ये थी कि मुझे जैसे ही अंदर ले गए उन्होंने मेरे, मतलब यहाँ पर कुछ शायद बीपी नापने की, क्या नापते हैं मुझे क्या पता। यहाँ पे कुछ, उन्होंने शायद बीपी नापने का ही था, या बीपी यहाँ पे कुछ लगाया था उन्होंने मशीन। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन भी लगा दिया था और बीपी चेक करते शायद, हाँ हार्ट बीट चेक करते शायद बार बार चेक कर रहे थे, बार। हाँ। तो उन्होंने हर मुझे, आधे घंटे में डॉक्टर भी आ रही थी वहाँ चेक करने। डॉक्टर भी हर आधे घंटे में चेक कर रहे थे। और मतलब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। हर 1-2 मिनट में पेन बढ़ता जा रहा था। अब मुझे लगता है उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया शायद से पेन बढ़ने का, मुझे ऐसा लगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वैसे ही बोलता हूँ। तो ये हुआ था कि क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, एनेस्थीसिया दिया उन्होंने मुझे। और उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, आप उसके बाद फ्रेश होने के लिए भेजा उन्होंने कहा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। फिर उसके डॉक्टर ने चेक करा तो मुझे 10 बजे से एडमिट थी मैं, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की मतलब कोशिश थी कि हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। तो 3 बजे तक, फिर उसके बाद मैं अंदर मतलब लेट रखी थी। तो इनको बाहर वो गए होंगे नर्स वगैरह, ने डॉक्टर से बात की, इनसे बात की और डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने इनसे बात की कि बच्चे ने पॉटी कर दी है और जो भी है बच्चे ने पॉटी कर दिया और ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलिए अब डिलीवरी के लिए। तो मुझे लगा कि शायद टाइम हो गया है, अब डिलीवरी के लिए जाना है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको लेटाओ स्ट्रेचर पे। तो उन्होंने जैसे ही मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया तो मैंने कहा कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मतलब मुझे आइडिया तक नहीं था कि ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, उस टाइम तक भी, जब मुझे स्ट्रेचर पर लिटा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, चलिए अब। मैंने कहा हाँ चलो। फिर उन्होंने बोला आप ऑपरेशन थिएटर में, मतलब मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ना इनको बुलाया था मेरे पास। उस टाइम बहुत, मतलब मेरी हालत इतना दर्द से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला कि, तो ये मेरे पास आया तो मुझे कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर इन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि ऑपरेशन कर रहे हैं तुम्हारा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ कंजू सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है, जब इतनी दिलासा दे रहे। तो उसके बाद जैसे ही बाहर गए उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। मैंने कहा कि शायद अब टाइम हो गया, अब मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था। तो जैसे ही स्ट्रेचर पर लेटाया तो मैंने कहाँ ले जा रहा है, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर में। मैं शॉक्ड हुई, मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर में। मैंने कहा मेरी फैमिली को तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली वालों से पूछ लिया है, उनके कागज़ों पर साइन करवा रखे हैं हमने और उनसे भी पूछ लिया। मैंने कहा उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली वालों ने हाँ कह दी। तो जब मैंने सोचा कि जब हस्बैंड ने हाँ कह दी तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो उसके बाद वो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए और उसके बाद ही ऑपरेशन किया उन्होंने। फटाफट से इंजेक्शन वगैरह दिया मुझे, बैक में इंजेक्शन देते हैं तो उन्होंने इंजेक्शन दिया। उस टाइम पेन, उसके बाद मतलब फिर पता ही है नीचे बॉडी सारी सुन हो जाती है, पता नहीं चलता। पर ये है कि बेहोश नहीं किया था उन्होंने, मतलब सुन होने का इंजेक्शन दिया था। उसके बाद मतलब मुझे सब पता चल रहा था कि कैसे कर रहे हैं, बेबी को निकाल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आपको बेबी हो गया है। तो दर्द तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन
उसके बाद फिर ऑपरेशन वगैरह हो गया, उनको दिखाया होगा बेबी बाहर, तो वहाँ बेबी को इतनी जल्दी पकड़ाते नहीं, किसी को नहीं पकड़ा था बेबी को NICU में रखा था उन्होंने। हमारा 4 बजे करीब बच्चा हुआ, तो 9 बजे करीब बुलाया उन्होंने मेरे को, हैं तब 9 बजे मिला मैं। तो मैं तो वैसे भी नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे उन्होंने दूसरे स्टेज ऑपरेशन थिएटर से मुझे दूसरे स्ट्रेचर में लिटा के मुझे ऊपर ICU था वहाँ पे शिफ्ट करके, मैंने एक क्लिप भी डाली छोटी सी ICU की। उस समय भी छूने नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ देखने दिया, देख लो छूना मत। हैं? तो मैं एक छोटी सी क्लिप भी डाली थी कि जब मैंने ऑपरेशन ICU में थी, तो मैंने क्लिप डाल रखी थी, तो वहाँ पर थी मैं। तो वहाँ पर मुझे भी, मैं उस दिन पूरे दिन भर, रात भर मतलब वहीं थी, अगले दिन में वहीं थी ना। 4 दिन तो वहीं थे ऊपर। नहीं, हाँ नहीं, सुबह वापस शाम, दोपहर में लिया था वापस 2 बजे करीब मुझे, तब तक मैंने अपने बेबी को नहीं देखा था, तो 2 बजे करीब मुझे नीचे लाए थे, वार्ड में ले आए थे, जहाँ डिलीवरी वार्ड होता है वहाँ पे लेके आ रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि बार बार मुझे मेरे बेबी से मिला दो। तब उसके बाद 2 बजे आगे उन्होंने लाए थे, उसके बाद 3 बजे 3:30 बजे उन्होंने मेरे को तब पकड़ा मैंने अपने बेबी को। 2 दिन बाद 2 दिन बाद 2 दिन बाद मैंने अपने बेबी को पकड़ा। 2 नहीं, तीसरे दिन पकड़ा तुमने। तीसरे दिन 2 दिन बाद 2 दिन बाद तीसरे दिन तो होता है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, मेरे ऑपरेशन से हुआ है, C-सेक्शन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन भी नहीं था, C-सेक्शन था। हाँ, लेकिन 10 से 15 टाँके आए हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत हुई, तो मेरी सास ने, मेरी मम्मी जी ने बहुत काम किया, बहुत ध्यान रखा मेरा खाने पीने का, सब चीज़ में। तो 21 दिन तक तो मैंने कुछ नहीं किया, सब चीज़ का ध्यान रखा उन्होंने कि क्या खाना है, कैसे खाना। तो 21 दिन तक तो मैंने दलिया खिचड़ी खाई, और इसकी मालिश की, छोटी की मैं तो पकड़ भी नहीं पाती थी, और मालिश वालिश भी की उन्होंने, नहलाया भी, अभी भी वही नहलाते हैं, क्योंकि अभी तो पकड़ने का सच भी नहीं आता है बच्चे का। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ बोलो। हाय। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चली ये है, और अगला ब्लॉग कुछ टाइम बाद में, इसका नाम जो हमने सोचा है वो हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बताओ क्या नाम रखा जाए। आपके हिसाब से इसका क्या अभी नाम है? हमने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो आप बता सकते हो कोई भी अच्छा नाम। इसका नाम आप वा, सा, बा और भा, ये इसके शब्द आए हैं नाम के। तो इसमें से अगर आपको कोई नाम सही से लगता है तो सजेस्ट करें हमें कमेंट में। तो अगर हमें आप अपने इस नाम से अच्छा आपका नाम लगेगा तो हम आपका नाम लिख देंगे, नहीं तो हम जो नाम हमने सोचा है वो अगली वीडियो में आपको दिखाई देंगे कि हमने क्या नाम सोचा है। तब तक आप देखते रहिए कौन बनेगा करोड़पति। चलो ये हो गया। कंचन राज शाइन, देखते रहिए आप। दोबारा एडिटिंग कर दो।